छात्रों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका से पाठ का अध्ययन करेंगे। हर किसी को कोई ना कोई रुचि होती है। रुचि का अर्थ शौक भी है। रुचि का मतलब है ऐसा काम जिसे करने में मजा आए, जैसे नृत्य, गायन, संगीत, पेंटिंग, खेल, शंख या सिपे एकत्रित करना, पुराने सिक्के इकट्ठा करना आदि रुचियां हैं। किसी किसी को रंग बिरंगे जो कंचे होते हैं वह जार में इकट्ठा करने की रुचि होती है, तो कोई कोई लड़कियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां संग्रहित करती है। बच्चों, यहाँ पर चित्र में आपको एक एल्बम दिखाई दे रहा है और इस एल्बम में रंग बिरंगे टिकट, जो कि अलग अलग टिकट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसे हम टिकट एल्बम कहते हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग देशों के टिकट यहाँ पर इस एल्बम में रखे हुए हैं। तो बच्चों, आज हम पार्ट 9 टिकट एल्बम, जिनकी लेखिका सुंदरा रामस्वामी, इस पाठ में हम राजप्पा नाम के एक लड़के के बारे में जान लेते हैं जिसे टिकट एल्बम बनाने का शौक है। तो चलिए पाठ की जानकारी लेते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अभी इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ के अर्थ देखते हैं। घमंडी, घमंडी का अर्थ है अभिमानी। वक्त मतलब समय। जमघट भीड़। टोलियों समूह। शांतिपूर्वक मतलब शांति से। राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता है, क्योंकि सब अभी जो बच्चे जो लड़के हैं वह नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन के इर्द गिर्द सभी बच्चे रहते थे। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता और राजप्पा नागराजन के आसपास लड़कों को देखते हुए उसे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए राजप्पा कहता था सभी को कि नागराजन जो है वह अभी घमंडी हो गया है, वह अभी अभिमानी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। वह भले ही नागराजन के बारे में घमंडी है, अभिमानी है ऐसा कहता था, लेकिन बाकी जो लड़के हैं वह राजप्पा की बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। नागराजन के जो मामा जी थे उन्होंने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था नागराजन के लिए। वह लड़कों को दिखाया करता था और फिर वह नागराजन जो उसके मामा जी ने जो एल्बम भिजवाया था वह एल्बम सभी लड़कों को दिखाया करता था। जैसे ही पाठशाला की घंटी बजने तब सभी लड़के पहले उसका एल्बम देखते थे, उसे घेरते थे और एल्बम देखते थे। फिर आधी छुट्टी वक्त जब मध्याह्न होता था तभी भी बच्चे लड़के जो है उसके पाठशाला के उसके वर्ग के वह नागराजन के आसपास इर्द गिर्द रहते थे और उसका एल्बम देखा करते थे। जैसे छुट्टियों के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट यानी कि भीड़, सभी लड़के भीड़ से वहाँ पर उसके एल्बम देखने के लिए इकट्ठा होते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। अगर वर्ग क्लास में अगर उसे किसी को एल्बम देखने के लिए नहीं मिलता था तो वह लड़के जो है उसके घर तक जाते थे
और घर जाके उसका एल्बम देखते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। नागराजन भी शांति से सभी बच्चों को अपना एल्बम दिखाता था, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। पर किसी के हाथ में वो ना अपना एल्बम ना नहीं देता था और ना कि उनको हाथ लगाने देता था। वो खुद ही दूसरों को अपना एल्बम दिखाया करता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। पन्ना यानी कि पृष्ठ, एक एक पृष्ठ अपने एल्बम का पलटता था और सभी बच्चों को एल्बम दिखाता था। और एल्बम देखकर सभी लड़के खुश होते थे। इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो नागराजन है वह अपने गोद में अपने पास एल्बम उसने रखा है और सभी लड़कों को, लड़की लड़कों को वो अपना एल्बम दिखा रहा है। और यहाँ पर जो लड़के हैं वह उसका एल्बम देखकर खुश खुश नजर आते हुए दिख रहा है। आगे देखिए। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगा था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थों के अर्थ हम जान लेते हैं। तो पहला है उत्सुक। उत्सुक यानी कि बेचैन। अगुआ का मतलब है आगे रहने वाला, जिसे हम लीडर, नेता कहते हैं। तारीफ यानी कि बड़ाई, प्रशंसा। चबेना मतलब भुने चने जैसे गेहूं, धान, बाजरा, मक्का आदि के भुने हुए दाने। पगडंडी मतलब पतला रास्ता। यहाँ पर मुहावरा है एक, धुन सवार होना। धुन सवार होना का अर्थ है लगन से काम करना या किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा होना। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखते हैं। जिस तरह से लड़के नागराजन का एल्बम उसके घर तक जाते थे और देखते थे, वैसे कक्षा की लड़कियां भी उसका, नागराजन का एल्बम देखने के लिए उत्सुक थी यानी कि बेचैन थी। और उन लड़कियों में पार्वती जो एक लड़की थी वह सबसे अगुआ बनी यानी कि सबसे आगे रहने वाली, और वह नागराजन को एल्बम मांगने गई थी। और सभी लड़कियों में जो पार्वती वह तेज तर्रार मानी जाती थी, और इसलिए नागराजन ने कवर चढ़ाकर, उसका जो एल्बम था उसे कवर चढ़ाकर उस पार्वती को दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर देखने के बाद उन्होंने नागराजन को एल्बम वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। सभी लड़के लड़कियां नागराजन के एल्बम की तारीफ यानी कि प्रशंसा करते रहते थे, और इसलिए राजप्पा के पास जो एल्बम था उसे अब कोई भी पूछ नहीं रहा था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। मतलब सभी को लगता था कि राजप्पा का एल्बम जो है वो अभी बेकार हो चुका है। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही थी। जब नागराजन का एल्बम नहीं आया था, उसके मामा जी ने जब उसे एल्बम नहीं भिजवाया था, उससे पहले राजप्पा के एल्बम की सभी लड़कों में तारीफ यानी कि प्रशंसा करते थे सभी लोग।
मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। और राजप्पा ने जिस तरह से मधुमक्खी अलग अलग फूलों का रस चूसकर छत्ता बनाती है, उसी तरह से राजप्पा ने एक एक टिकट जमा करके उसने अपना खुद का एक एल्बम बना लिया था। और उसे तो बस यही धुन सवार थी। मतलब वो इतना लगन से काम करता था टिकट इकट्ठा करने का कि सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता था। और टिकट इकट्ठा करने के लिए वह सुबह से ही 8 बजे से वो घर से बाहर निकल पड़ता था टिकट लेने के लिए। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता था और जिससे उसे टिकट मिलते थे उन सारे लड़कों के वो चक्कर लगाता ताकि उसके पास टिकट इकट्ठा करे। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर के जेब में भर लेता। सुबह 8 बजे से तो वो घर से निकलता ही था, जब तक कि पाठशाला का समय ना हो तब तक वो लड़कों के घर चक्कर काटता था ताकि उस टिकट उसके पास मिले, ज़्यादा मात्रा में रहे। सुबह तो जाता ही था राजप्पा, लेकिन जैसे ही शाम यानी कि पाठशाला से घर लौटने के बाद पर शाम को भी वह जैसे ही घर आता था अपना बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर अपनी पैंट में जेब में भर लेता था। पैंट की जेब में भरता था चबेना और फिर खड़े खड़े ही कॉफी पीकर टिकट इकट्ठा करने के लिए निकल जाता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडी यानी कि पतला रास्ता। टिकट इकट्ठा करने के लिए वह 4 मील दूर जो कि उसके मित्र यानी दोस्त के घर वहां पर जाता था। पतले रास्ते से भाग के हुए जाता था क्योंकि कनाडा का टिकट लेने के लिए इतनी उसके टिकट इकट्ठा करने की धुन राजप्पा पर सवार थी। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था और इतनी मेहनत से लगन से राजप्पा ने अपना एल्बम बना लिया था, इसलिए उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थी। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। इन पंक्तियों में आए हुए हम शब्दार्थों के अर्थ देख लेते हैं। फिसड्डी, फिसड्डी यानी कि बेकार, फालतू। बेहद का अर्थ है बहुत। अनंत मतलब जिसका अंत न हो। यहाँ पर एक मुहावरा है,
ठहाका मारना यानी कि जोर से हंसना। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्कूल भर में उसका सबसे बड़ा एल्बम था जो कि राजप्पा का था, और उस एल्बम को सरपंच के जो लड़का था उन्होंने उस एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। राजप्पा को वो कह रहा था कि यह जो एल्बम है मुझे 25 रुपए में दे दो, लेकिन राजप्पा नहीं माना था। उसने उस सरपंच के लड़के को कहा कि घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया। फिर राजप्पा ने उसे भी सुना दिया कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना तुम 30 रुपए में। सारे लड़के इस बात पर ठहाका मारने लगे, यानी कि जोर जोर से हंसने लगे। राजप्पा को अच्छा नहीं लगा कि उसने जो इतनी मेहनत से लगन से जो एल्बम बनाया था और उसकी कीमत वह सिर्फ 25 रुपए लगा रहा था। पर अब कोई उसकी एल्बम की बात तक नहीं करता। एक समय था कि जब नागराजन के पास एल्बम नहीं था तो सभी राजप्पा के एल्बम की वाहवाह यानी कि तारीफ करते रहे थे, लेकिन अभी उसके एल्बम की कोई बात नहीं करता है। सब नागराजन की एल्बम की तारीफ करते हैं। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम के साथ करने लगे हैं, और सब कहते हैं कि राजप्पा का जो एल्बम है वो फिसड्डी है, यानी कि बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। सभी लड़के लड़कियां नागराजन का एल्बम देखते थे, लेकिन राजप्पा ने कभी भी उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि वो भी नागराजन का एल्बम देख ले। लेकिन जब दूसरे लड़के नागराजन का एल्बम देख लेते थे तो वह राजप्पा अपनी नीचे आंखों से चोरी छिपे से वह नागराजन का एल्बम देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बहुत ही अच्छा था, प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। लेकिन राजप्पा के जो एल्बम था उसने बहुत ही शाम सुबह से ही वो टिकट इकट्ठा करता था, और उसके पास ज़्यादा टिकट्स थे जो कि नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात है। और इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। वो बोल रहा था यह जो एल्बम है इस तरह का एल्बम यहाँ पर थोड़ी ही मिलेगा। और जो एल्बम उसके मामा जी ने भेजा था, यानी कि नागराजन के मामा जी ने, उस एल्बम के पहले ही पृष्ठ यानी कि पहले पन्ने पर मोती जैसे अक्षर यानी कि सुंदर अक्षरों में लिखा था कि AM नागराजन। पहले पन्ने पर उसका नागराजन का नाम लिखा था, जैसे AM नागराजन, और नाम के नीचे कुछ पंक्तियां लिखी थी। वह इस तरह की थी: इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। मामा जी ने उस एल्बम में पहले ही पन्ने पर नाम लिखा था नागराजन का, जैसे AM नागराजन, और कुछ पंक्तियां लिखी थी कि यह जो एल्बम कोई चुराता है तो वह बेशर्म है। यह एल्बम सिर्फ मेरा है, यानी कि नागराजन का ही है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब से पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल यानी कि जिसका अंत ना हो, उस काल तक यह एल्बम सिर्फ मेरा है। मेरा यानी कि सिर्फ नागराजन का है। और इस पंक्तियों को लड़कों ने अपने एल्बम में उतार लिया और लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टिप लिया। यह पंक्तियाँ जो नागराजन के मामा जी ने इस एल्बम में लिखे थे, वो पंक्तियों का अर्थ है, यानी इस पंक्तियाँ इसलिए लिखी थी क्योंकि एल्बम को कोई भी चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ नागराजन के पास रहे। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें दूसरों की खुशी में खुश होना चाहिए। उनकी खुशी में हमें जलना या दुखी नहीं होना चाहिए।
तो बच्चों, इस कालांश में जो मैंने आपको स्पष्टीकरण, जिन पंक्तियों का स्पष्टीकरण किया, वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। और इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।